सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, वो गालियाँ इस तरह की दी गई हैं जो किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है, ना कोई उनको सुनना पसंद करेगा। कि जिस तरीके से उसने अभद्र भाषा जो यूज की है और एक पर्टिकुलर समाज के लिए, तो सबसे पहले तो वो माफ़ी मांगे। गया किन मांगों को लेकर दिया गया, बात करते हैं तो इसमें एक तो ये जो हरिमोहन जी है, इनको किसी ने वो गाली गलौज की है, उस माध्यम उसके लिए वो सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, वो गालियाँ इस तरह की दी गई हैं जो किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है, ना कोई उनको सुनना पसंद करेगा। मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं उसमें 45 सेकंड सुन के, जबकि वो 10-12 मिनट की है, मैंने स्किप कर दिया, मैं नहीं सुनना चाहता उसको। अब उसमें हमारा दुर्भाग्य ये है कि वो जो गाली देने वाला था, जो असामाजिक तत्व था, वो मीणा समाज से है। तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं दौसा जिले मीणा समाज का महासचिव होने के नाते मेरे समाज को सही रास्ता दिखाना मेरा नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मैंने गुर्जर समाज के सभी जो प्रबुद्ध जन है, उनसे मैंने ये निवेदन किया और अनुरोध किया कि आप के जो युवा साथी हैं, जो नौजवान हैं, उनमें युवा खून है, वो उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों समाजों के बीच में खाई उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर रोक लगाएं और सामाजिक समरसता बनी रहे। उसके लिए आप अगर इस तरह के असामाजिक तत्वों पर अगर कोई कार्रवाई कर रहे हो, तो उसमें हम आपके कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हम उसको कहीं से भी कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। हाँ, एक जाहिर सी बात यह है कि अगर हम समाज के नाते उसको प्रोटेस्ट करें गलत होने के बाद, तो आप समाज की लड़ाई बनाएं उसको। लेकिन अगर हम खुद मांग कर रहे हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसको समाज की लड़ाई बनाने का क्या मतलब। दूसरी बात, इनका जो विवाद है रास्ते का, उसमें उसका कोई लेना देना ही नहीं है। वहाँ कोई सैनिक का मकान है, इनका जहाँ मकान है, ये गुजर है, वो तो खाम खाई हैं। तो उस स्थिति में मतलब फट्टे में रंग लाना, तो उसके लिए कलेक्टर साहब के माध्यम से ये निवेदन किया गया कि इनके जो रास्ते का सॉल्यूशन किया जाए। तो कलेक्टर मैडम ने हमारे आने से पहले उसका सॉल्यूशन कर रखा था और एसडीएम मैडम को नियुक्त कर रखा है, और एसडीएम अब नगर निगम की सहयोग से आज शाम तक उस रास्ते को क्लियर कर देगा। अभी क्या मांग करी आपने ज्ञापन के माध्यम से बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा मीडिया प्रभारी को कि आप लोगों की वजह से ये जो काफ़ी दिन से वो परेशान था हरिमोहन भाई, उसकी वजह से आप लोगों ने इस चीज़ को बाहर निकाला और ये चीज़ सबके सामने आई सोशल मीडिया पे, और आप लोगों की वजह से। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से उसने अभद्र भाषा जो यूज की है और एक पर्टिकुलर समाज के लिए, तो सबसे पहले तो वो माफ़ी मांगे समाज से, गुर्जर समाज से। और रही बात, हम एक गुर्जर मीणा एक भाई हैं और सभी समाज के लोग हम एक साथ एक भाईचारे की तरह रहते हैं। अगर इसमें सभी समाज के लिए लागू होता है, कोई भी बहन बेटी की गालियाँ कोई नहीं सुनना चाहता। इसलिए सबसे पहले तो हमने ये मांग रखी है कि उसको उस जो परिवादी है, वो क्या नाम से जो भी दोषी आदमी है टुंडा नाम का, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उसको पूरे दौसा के अंदर उसका जुलूस निकाला जाए, ताकि सभी समाज के लोगों के लिए एक बहुत राहत मिलेगी और सभी समाज की बहन बेटियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी और एक वो स्वतंत्रता महसूस करेंगे। इसलिए ये पहली बात तो ये मांग रखी है। उसके अलावा उसके साथ जो गलत हुआ है, नाजायज जो वो लगा रखे मुकदमे, उनको वापस लिए जाएं और इसके साथ कड़ी से कड़ी इसको सज़ा मिलनी चाहिए। इन मांगों को लेकर आपने दौसा एसपी और जिला कलेक्टर को ज्ञापन? जी, हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है और एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया है। एसपी साहब ने भी हमको आश्वस्त किया है कि शाम तक इसकी तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, और कलेक्टर साहब ने भी हमको यही आश्वस्त किया है कि आपकी कार्रवाई हो जाएगी शाम तक। धन्यवाद।